श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मनु महाराज की 5 संतानें थी, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी 16 कन्याएं थीं, जिनमें सबसे छोटी थी सती, जिसका विवाह महादेव से हुआ। जो मीठा पीते हैं वह देव हैं, और जो विष को भी पचा जाए वही महादेव है। जो व्यक्ति अपने अपमान को भी पचा ले वही महान है। परंतु दक्ष अपनी पुत्री सती और महादेव से घृणा करता था। सौनक ऋषियों ने पूछा, क्यों, किस कारण? तो श्री सूत जी ने कहा कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बहुत से देवता इत्यादि पधारे। जब वहां दक्ष प्रजापति आए तो उनका सबने सम्मान किया, परंतु महादेव उनके आदर के लिए खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो गया और बोला, इस घमंडी को देखो, इसे मैंने अपनी पुत्री दी है, इसलिए यह मेरे पुत्र समान है, लेकिन इसने मेरा अनादर करके मर्यादा को तोड़ा है, यह घमंडी है। और महादेव को उसने श्राप दिया कि इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इसे यज्ञ में भाग न मिले। महादेव अपना अपमान बर्दाश्त करके चले गए। उस दिन से दक्ष अपनी पुत्री और महादेव से ईर्ष्या करने लगा। लेकिन महादेव तो महान है। उधर में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, तो दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया। जरूरी नहीं है कि परोपकार करने से संसार आपको पहचाने। सती भगवान शंकर के साथ अर्धांगिनी बनकर रही, जिनकी लोग पूजा करते हैं, वरदान पाते हैं। सती उन्हें नहीं पहचान पाई। शंकर भगवान की एक नहीं सुनती, अपनी चलाती। तो शंकर भगवान ने सोचा कि चलो इसे कथा में ले चलते हैं, तो हो सके ये वहां जाकर सुधर जाए। अगस्त मुनि के आश्रम में ले गए, तो अगस्त मुनि ने भगवान शंकर के चरण पखाड़े, तो साथ में सती के भी पखाड़े। अब तो सती का अहंकार और भी बढ़ गया कि ऋषि ने मेरे चरण पखाड़े। स्त्री चाहे कितनी भी छोटी हो, जिसके साथ विवाह होगा उसका कद वैसा ही बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर की घरवाइया कहता है ना, डॉक्टर नी है, और जानते ना पैरासीटामोल की गोली काहे के काम में आते, नाम फ्री में पड़ गया डॉक्टर नी। उसी प्रकार सती का विवाह महादेव से होने से नाम फ्री में पड़ गया है महादेवी। हर चीज पचाई जा सकती है, लेकिन जब कोई बड़ा छोटे का सम्मान कर देता तो उसे पचता नहीं है, उसे अहंकार हो जाए। अगस्त मुनि ने कथा सुनाई। सती ने न तो कथा सुनी, न कथा पर कोई ध्यान दिया। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो सामने भगवान भी हो तो भी व्यक्ति नहीं मानता। जैसे परशुराम के सामने श्री राम थे। जो व्यक्ति कथा सुनेगा भाव विश्वास से भर जाएगा, जो नहीं सुनेगा वह संशय से भर जाएगा। जब कथा सुनकर शंकर भगवान सती के साथ वापस आ रहे हैं, त्रेता युग की बात है, दंटक वन में श्री राम नरलीला कर रहे थे, तो शंकर भगवान ने उन्हें प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद जगपालक। तो सती बोली कि इनने अपनी घरवाई तो मिलना ही रही, जे काय के सच्चिदानंद है। महादेव उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि यही साक्षात प्रभु हैं, लेकिन सती का संशय नहीं मिट रहा, बार बार प्रश्न कर देते हैं। तो महादेव ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। फिर सती सीता का रूप लेकर जब गई हैं, तो श्री राम ने नमन करके कहा कि मैया, मैंने कछु पल के लिए अपनी सीता जब वन में अकेली छोड़ दी, मुझे आज तक नहीं मिली, तुम अकेली क्यों घूम रही हो इस वन में? और श्री राम ने ऐसी माया फैलाई कि चारों तरफ सती को राम ही राम दिखने लगे, और घबरा कर शंकर भगवान के पास आए और उनसे झूठ बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली है, केवल प्रणाम करके आई। शंकर भगवान ने ध्यान द्वारा सब जाना और सोचने लगे कि अब तक तो हमारी बात नहीं मानती थी, अब जी हमसे झूठ भी बोलने लग गई है, तो मन ही मन सती का त्याग कर दिया।
जब पति से झगड़ा हो जाए तो फिर मन नहीं लगता। अगर पति उपेक्षा कर दे, बोलना बंद कर दे, तो बेचैनी और भी बढ़ जाती है। फिर स्त्री अपने घर जाने का बहाना ढूंढती है। तो दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ किया। उसमें सारे देवता को निमंत्रण था। आकाश मार्ग से जब देवता उस यज्ञ की चर्चा करते जा रहे हैं, तो सती ने भी अपने घर जाने की प्रार्थना शंकर भगवान से की। शंकर भगवान ने कहा, देवी हम पर उसका निमंत्रण नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पिता ने मेरा घोर अपमान किया। लेकिन सती शंकर भगवान की एक न सुनी और बिन बुलाए कथा में चली गई। वहां जाकर उन्होंने महादेव का अपमान देखा तो रहा नहीं गया, अग्नि समाधि लेकर जलकर भस्म हो गई। जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलेगी, कपट करेगी, उसे एक दिन ऐसे ही जलकर भस्म होना है। जब नारद जी ने और शंकर भगवान को इस बारे में बताया, तो शंकर भगवान ने क्रोध में आकर अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे पटकी। उससे वीरभद्र रूप में प्रकट होकर महादेव ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष का सर काटकर यज्ञ में डाल दिया और कैलाश वापस। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने शंकर को मनाया और दक्ष यज्ञ पूर्ण कराया। फिर शंकर भगवान ने दक्ष के बकरे का सिर लाया। मरते समय सती ने प्रार्थना की थी कि मुझे हर जन्म में शिव ही पति मिले, और अगला जन्म इनका पर्वतराज के यहाँ हुआ है। तो नारद जी को गुरु बनाया और तपस्या करने बैठ गए। तो अब की बार क्या हुआ कि सप्त ऋषि परीक्षा लेने आए और पार्वती से कह रहे हैं कि तुम बा नंगे धड़ंगे के लिए तपस्या कर रही हो। अरे कहो तो भगवान विष्णु से बात चलाएं। लेकिन पार्वती ने एक ही बात कही कि अब चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, कुंवारी बैठी रहूंगी, परंतु विवाह शंकर भगवान से करूं। किसी से प्रेम होने पर गुण ही गुण और द्वेष होने पर अवगुण नजर आते हैं। यह निर्भर करता है हमारी दृष्टि पर। पार्वती यही कह रही है कि वह कैसा भी है लेकिन मेरे लिए अच्छा है। जिससे रिश्ता हर हाल में निभाना पड़े तो कोशिश करना नजरिया ठीक रहे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। और फिर जाकर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।